विगत 38वें राष्ट्रीय खेलों में कुल 103 पदक प्राप्त हुए। कुल 243 खिलाड़ियों के द्वारा, और हम पहली बार 7वें स्थान पर रहे। गोल्ड लेके आए हैं, जोरदार तालियां। भारत माता की, भारत माता की। मेजर ध्यानचंद जी अमर रहे, मेजर ध्यानचंद जी अमर रहे। आज सम्मानित हो रहे खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 में प्रतिभाग करने वाले हमारे 3 खिलाड़ी मनदीप कौर, अमीशा रावत और मनोज सरकार को भी हमारी सरकार द्वारा 50-50 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। मैं अपने प्रदेश के सभी युवा खिलाड़ियों से यही कहूँगा कि आप लोग पूरी लगन के साथ और पूरी मेहनत के साथ अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ते रहे, आपके सपनों को पंख लगाने के लिए और आपको हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए हमारी सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है। आप इसके साथ ही परेड ग्राउंड में एथलेटिक सेंट्रिक एक ट्रैक बनाया जाएगा, मैं इसकी भी घोषणा करता हूँ। IS प्रिंसिपल महाराणा प्रताप स्टेडियम श्रीमान राजेश मंगाई महत्वपूर्ण भूमिका में और डीबीटी के माध्यम से, क्लिक के माध्यम से सीधे हाथ में पैसा पहुंचाया जाएगा। एक बार स्टैंडिंग ओवेशन बनता है कि एक बार खड़े होकर जोरदार ताली ऐसा बजाइए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि पूरा देहरादून यहाँ समझ जाए कि इस प्रांगण में कोई कार्यक्रम हो रहा है। सभी खिलाड़ी जीते हुए बहुत जोरदार ताली के साथ। जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी अन्नू पहाड़ी आप सभी का अपने ब्लॉग में देहरादून गांधी पार्क से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसे कि सब जानते हैं आज 29 अगस्त है। 29 अगस्त को खेल दिवस हमारे पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ आज मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिवस भी है। और उसी उपलक्ष्य में आज देहरादून में भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी हमारे उत्तराखंड के युवा खिलाड़ियों को इनामों की घोषणा करने वाले हैं। और इनाम घोषणा नहीं बल्कि इनाम घोषणा हो चुके, पहले इनाम देने वाले हैं आज। तो आज दोस्तों यहाँ पे कुछ ही देर में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पधारने वाले हैं। और यहाँ पे आज जिन भी खिलाड़ियों ने अपने फील्ड में अग्रिम काम किया है उनको ढेर सारे इनामों की घोषणा और इनाम मिलने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए दोस्तों, सीधे आपको ले चलते हैं स्टेडियम में जहाँ पे पुष्कर सिंह धामी जी बस कुछ ही देर में इसी मंच में कुछ ही देर में पुष्कर सिंह धामी जी पधारने वाला है। और आपको सीधे मिलाएंगे जिसके उनके साथ में हमारे खेल मंत्री रेखा आर्य जी भी रहेंगे। और आपको कुछ देर में मिलाते हैं और सीधे ले चलते हैं वहीं पे। ये देखिए दोस्तों, अभी आपको सीधे और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करेंगे। आज हमारे CM साहब प्रोत्साहन करेंगे, प्रोत्साहन राशि देंगे और साथ में उनको नियुक्ति पत्र भी कईयों को मिलेंगे। तो अब दोस्तों बने रहिए, सीधे आपको मिलते हैं स्टेडियम में पुष्कर सिंह धामी जी का। आप सबको राष्ट्रीय की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं निवेदन कार्यक्रम में खुशी के साथ स्वागत करेंगे। आपकी तारीफ बस्ती में माननीय संसद
माननीय उपाध्यक्ष राज्य खेल परिषद उत्तराखंड श्रीमान हेमराज जोशी का स्वागत अभिनंदन। श्रीमान विजय सिंह साहब उत्तरांचल ओलंपिक संघ के महासचिव आपका इस कार्यक्रम में स्वागत। एक बार थोड़ा ताली बजा दीजिए सभी के लिए, सामूहिक रूप से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा विशेष सचिव सर से श्रीमान अमित कुमार सिन्हा साहब से अपने संबोधन के लिए, स्वागत संबोधन के लिए मंच पर जोरदार ताली। हॉकी के मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत है, माननीय खेल मंत्री महोदया का स्वागत है, माननीय सांसद महोदया, माननीय उपाध्यक्ष खेल परिषद, निदेशक खेल, युवा कल्याण एवं खेल विभाग के अधिकारियों, खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, पत्रकार बंधुओं, परिवार के सदस्य, आप सभी का स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को अवगत कराना चाहूँगा कि हमें विगत 38वें राष्ट्रीय खेलों में कुल 103 पदक प्राप्त हुए। कुल 243 खिलाड़ियों के द्वारा, और हम पहली बार 7वें स्थान पर रहे। मैं एक बेसिक बताना चाहूँगा कि मेडल आने का कारण जो था, एक तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो पॉलिसीज थी, जिसमें कि नौकरी लगना आउट ऑफ टर्न, दूसरा कि रिवॉर्ड मनी के डबल होने से हमें रिवर्स माइग्रेशन बहुत दिखा। जो खिलाड़ी उत्तराखंड के थे वो बाहर से खेलते थे, तो उत्तराखंड से खेलना शुरू कर दिए। इसके अतिरिक्त हमने 90 के करीब कैंप्स लगाए, जिसमें कि 2 हाई ऑल्टीट्यूड कैंप लगाया, रांची में और बुनशारी में। इसके अतिरिक्त जो ट्रायल्स हुए वो इन कैमरा हुए। कैंप्स में भी न्यूट्रिशनिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट ये सभी नियुक्त रहे, इन सारे के सारे 90 कैंप थे। स्पोर्ट्स साइंस का 2-3 कॉन्क्लेव कराया, जिसमें कि बच्चों को न्यूट्रिशन से उनकी इंजरी प्रिवेंशन पर और कैसे स्पोर्ट्स साइंस से वो अपने गेम को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसकी बातें कही। आज उन सभी खिलाड़ियों को जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता जीत कर आए हैं, उन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथ से पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें टोटल 228 नेशनल चैंपियनशिप, नेशनल गेम्स के 228, नेशनल चैंपियनशिप के 204, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 9, कुल 459 खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया जाएगा। और उनके साथ ही उनके जो 76 प्रशिक्षक हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। इसमें कुल धनराशि 15 करोड़ 69 लाख का आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आज माननीय मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के 3900 एवं माननीय मुख्यमंत्री प्रोत्साहन खिलाड़ी उन्नयन योजना के 2199 खिलाड़ियों को कुल छात्रवृत्ति 5 करोड़ 27 लाख आज डीबीडी के माध्यम से उनके खातों में माननीय मुख्यमंत्री के साथ समृद्ध डालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज का दिवस है हमारी खेल प्रतिभाओं के प्रोत्साहन का, इस कार्यक्रम को भी हम आगे बढ़ाएंगे। जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो तेरी, जय हो जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो तेरी, जय हो जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो माँ, जय हो माँ, जय भगवती तू देणी होई जई, हे माता तू देणी होई जई। भगवती तू देणी होई जई, हे माता तू देणी होई जई। जो जस सुफल देणी रही, हाँ जो जस सुफल देणी रही। भगवती तू, भगवती तू देणी होई जई, हे माता तू देणी होई जई। हे भगवती तू देणी होई जई, हे माता तू देणी होई जई। जय हो माँ, जय हो जय, जय हो माँ, जय हो जय, जय हो माँ, जय हो जय, जय हो माँ, जय हो जय।
लगोला नौरता मंडले देवी तेरा हम लगोला राजी खुशी रखी माता छतर चढ़ोला राजी खुशी रखी माता छतरे चढ़ोला मनी छको वर देनी रही हे माता तू देनी होई जई मनी छको वर देनी रही हे माता तो देनी होई जई जय भगत गदा तेरी गाथा तो जैसी दियल मेरी माता जय भगत गदा तेरी गाथा तो जैसी दियल मेरी माता जय गुंदू नेड़ो का ओगाज गुरु की धवड़ी लगदू नेड़ो का ओगाज हाथ जोड़ी अर्ज लांदू हुणी रे विराज हाथ जोड़ी अर्ज लांदू हुणी रे विराज सुखमा दुखमा परचू देनी रही हे माता तू देनी होई जई हाँ सुखमा दुखमा परचू देनी रही हे माता तो देनी होई जई जय भगत गदा तेरी गाथा तो जैसी दियल मेरी माता जय भगत गदा तेरी गाथा तो जैसी दियल मेरी माता जय हो माँ जय हो 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 जय चंद्र बदनी राज राजेश्वरी तुई छे चंद्र बदनी राज राजेश्वरी दुर्गंडा भवानी माता तुई कुंजापुरी सुरकंडा भवानी माता तुई कुंजापुरी ज्वालामुखी छई हे माता तू देनी होई जई ज्वालामुखी छई हे माता तो देनी होई जई जय भगत गदा तेरी गाथा तो जैसी दियल मेरी माता जय भगत गदा तेरी गाथा तो जैसी दियल मेरी माता तो जैसी दियल मेरी माता तो जैसी दियल मेरी माता एक खिलाड़ी को कैसा होना चाहिए, उसका जुनून कैसा होना चाहिए, उसकी ऊर्जा कैसी होनी चाहिए, उसकी श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, उसका संकल्प कितना पवित्र होना चाहिए, वो कितना अनुशासित होना चाहिए, उसका कितना डेडिकेशन होना चाहिए। यदि ये समझना है तो उस जमाने को समझिए जब मेजर ध्यानचंद जी हॉकी खेला करते थे। वो श्रद्धा अपने काम के प्रति, वो समर्पण अपने काम के प्रति, वो अनुशासन अपने काम के प्रति ऐसा परिणाम निकाल के लाया कि आज पूरा देश और पूरा विश्व राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मेजर ध्यानचंद जी को याद करता है। ऐसे ही हम सबका दायित्व है कि हम ऐसे खिलाड़ी बनकर निकले और अपने उत्तराखंड का नाम, अपने प्रदेश का नाम, अपने देश का नाम पूरे विश्व में यानी कि खेल मानचित्र में अग्रणी स्थान पर रखने का संकल्प है। बच्चे आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये नेशनल गेम आपके सामने ही, आपकी भागीदारी के साथ में और आपके सहयोग के साथ में संपन्न हुआ। गेम में हम 7वें स्थान पर आ गए। इस गर्व की अद्भुत अनुभूति आपने पूरे प्रदेश को कराया। भारत माता की, भारत माता की। खेलेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड। संकल्प से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद मैम। और भारत माता की जय जयकार विदेशों की धरती में भी होती है, विदेशी ग्राउंड में भी होती है जब हमारे खिलाड़ी पदक आते हैं। और ये वक्त है अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी प्रतिभा चमकाने वाले, हमें गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने का। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को मैं एक एक करके मंच बुला रहा हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम अतिथियों से निवेदन है कि आप अपने कार्यक्रमों से हमारे इन प्रतिभाओं को सम्मानित करने का प्रयास करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर उस चमक को बिखेर रहे हैं और उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। यही तो आगे आ गया। मनदीप कौर बैडमिंटन प्लेयर हैं, पैरा ओलंपिक में आपने पार्टिसिपेशन किया। मनदीप कौर पैरा ओलंपिक बैडमिंटन आप खेलती हैं, आपने सीनियर ग्रुप में खेला और आपको उत्तराखंड सरकार की ओर से 50 लाख की पुरस्कार हासिल किया है। अमीशा रावत ओलंपिक गेम्स एथलेटिक की आप प्लेयर हैं। अमीशा रावत की 50 लाख की धनराशि आपको दी जा रही है, सम्मान से दी जा रही है। अमीशा रावत पैरा ओलंपिक गेम्स एथलेट का खेलती हैं, बहुत सुंदर आपका प्रदर्शन रहा है। 50 लाख की धनराशि आपको दी जा रही है। मेजर मनोज सरकार बैडमिंटन प्लेयर हैं, ओलंपिक गेम्स टीम में आपने पार्टिसिपेशन किया था और 50 लाख की सम्मान राशि आपको प्रदान की जा रही है। सौर्य सैनी शूटिंग के आप खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में आपने प्रतिभाग किया टीम में और गोल्ड लेके आए हैं। जोरदार तालियां शौर्य सैनी आगे के साथ आप मंच में आए। 30 लाख की धनराशि आपको दी जा रही है। अभिनव देशवाल शूटिंग के आप खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड कप चैंपियनशिप आपने उसमें प्रतिभाग किया और हमारे लिए स्वर्ण आप लेकर आए हैं। अभिनव देशवाल, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए अभिनव का। अमीशा चौहान एल्पाइन स्कीइंग आप खेलती हैं, वर्ल्ड कप चैंपियनशिप आपने पार्टिसिपेशन किया, बहुत सुंदर आपने खेला। 18,07,500 की धनराशि आपको दी जा रही है, सम्मान से ही। अमीशा चौहान। प्रिशा राणा वर्ल्ड कप चैंपियनशिप है, ब्रॉन्ज मेडल हमारे लेकर आई हैं और आपका गेम है मॉडर्न पेंटाथलॉन जूनियर वर्ल्ड में आपने खेला। 12,05,000 के लिए सम्मान धनराशि आपको दी जा रही है। खुशी चंद बॉक्सिंग के आप प्लेयर हैं, एशियन चैंपियनशिप में आपने खेला, सुंदर प्रदर्शन किया, ब्रॉन्ज हमारे लिए लेकर आई हैं सब जूनियर वर्ल्ड में। 3,07,500 की धनराशि आपको दी जा रही है। आपसे निवेदन है। ओम भंडारी बॉक्सिंग के प्लेयर हैं, सब जूनियर में आप खेलते हैं, एशियन चैंपियनशिप में आपने पार्टिसिपेट किया और ब्रॉन्ज आप लेकर आए हैं। 3,07,500 की धनराशि आपको दी जा रही है। जोरदार तालियां हमारे इन सभी प्लेयर्स के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल के इसके बाद राष्ट्रीय खेल गेम बढ़ते हैं, नेशनल गेम्स में जिन्होंने अपना परचम लहराया, हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन किया। अब बारी उन प्लेयर्स को मंच पर बुलाने की। तो उनमें से ही पहले क्रम में शशांक शर्मा तैयार हैं। अब मंच पर आ रहे हैं राष्ट्रीय खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाने वाले हमारे खिलाड़ी पदकधारी। पहला नाम है शशांक शर्मा, योगासन में आप गोल्ड लेकर आए हैं, स्वर्ण लेकर आए हैं हमारे उत्तराखंड के लिए। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। आगे मत जाओ यार, फिस फिस करके। शशांक शर्मा, तालियां बजती रहें। जब तालियां इस पुरस्कार के साथ मिल जा रही हैं तो और भी सम्मान उनका बढ़ जा रहा है। प्रियांशु हरिद्वार से हैं और योगासन की गाड़ी है, योगासन की साधक हैं और गोल्ड लेकर आए हैं। 7,20,000 रुपये की सम्मान राशि आपको दी जा रही है सरकार के द्वारा। हर्षित योगासन स्वर्ण
रोहित यादव उनके बाद तैयार हैं। सात लाख 20,000 सम्मान राशि आपको दी जा रही है। अजय वर्मा, रोहित यादव, अजय वर्मा, ये हरिद्वार योगा से की टीम है जो स्वर्ण लेकर आई है। भाई फोन नीचे कर ले यार। आइए इसके बाद फिर बढ़ते हैं और एक गोल्ड की ओर बढ़ते हैं। नरेंद्र बेलवाल उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं, बॉक्सिंग खेलते हैं और हमारे लिए स्वर्ण वॉच करके लेकर आए हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए नरेंद्र बेलवाल का। नितेश सिंह ताइक्वांडो आप खेलते हैं और हमारे लिए स्वर्ण आपने अर्जित किया है नेशनल टीम से। नितेश सिंह, इनकी बात क्रम है। मंजू गोस्वामी बागेश्वर की रहने वाली मॉडर्न पेंटाथलॉन आपने खेला और गोल्ड लेकर आई है, हमें गौरवान्वित कर दिया आपने इस गोल्ड के साथ। जोरदार तालियां मंजू। सक्षम प्रताप सिंह उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं, मॉडर्न पेंटाथलॉन आप खेलते हैं और आपने 3 अलग अलग प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया और तीनों में आप गोल्ड लेकर आए हैं। 29 लाख की राशि आपको दी जा रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जीवन के लिए। नीरज नेगी, नीरज नेगी उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं, मॉडर्न पेंटाथलॉन में आप गोल्ड लेकर आए हैं। आदित्य नेगी मॉडर्न पेंटाथलॉन। ममता खाटी बागेश्वर से टीम है जो मॉडर्न पेंटाथलॉन खेलती है और हमारे लिए गोल्ड लेकर आई है। आइए आगे बढ़ते हैं और आप कपिल मॉडर्न पेंटाथलॉन गेम को आप आगे बढ़ा रहे हैं। स्वर्ण हमारे लिए आपने अर्जित किया है। कपिल पोखरिया उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं, बॉक्सिंग आप खेलते हैं, बेहतरीन आपका प्रदर्शन रहा है। पुरस्कारों के स्तर को हम आगे भी बढ़ाएंगे। फिलहाल राष्ट्रीय खेल दिवस में हम संकल्प लेते हैं कि लगातार शिवराज रस्तोगी, आपसे निवेदन है कि मंच पाने का प्रयास करेंगे। शिवराज रस्तोगी बीच हैंडबॉल आप खेलते हैं और आपकी विशेषता यह है कि आप बहुत गरीब परिवार से हैं, मजदूरी आप करते थे और उसके बाद आपको मौका मिला राष्ट्रीय फलक फहराने का। आपने सिल्वर मेडल जीता है राष्ट्रीय प्रतियोगिता में। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सम्मानित कर रहे हैं। आपने मजदूरी की और उसके बाद उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से आप एक राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए। एक बार जोरदार तालियां ये विभाग उत्तराखंड के लिए। और मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से आउट ऑफ टर्न यानी कि आप खेलते हैं तो आपकी नौकरी भी आपकी पक्की है। मानसी देगी चमोली की रहने वाली एथलेटिक्स आप खेलती है और खेल विभाग में आपकी नौकरी है। मोहम्मद अरशद हरिद्वार से हैं, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आप खेलते हैं और आपकी नियुक्ति हो रही है आरक्षी पुलिस विभाग हरिद्वार और आप मंच पर हम सब का नेतृत्व करने वाले इस प्रदेश को एक प्रदेश बनाने वाले जोरदार ताली से स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी। भारत माता की जय। आज के इस अवसर मेजर ध्यान सिंह जी के जन्मदिन के अवसर पर जो प्रोग्राम हुए हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्री जो महिला मंत्री एक ही है जो मैं बार बार बोलती हूँ, और
सहयोगी मंत्री जी जो बहुत ही सरल है, और सभी मंच में बैठे सम्मानित लोग और आगे बैठे सभी को मेरा नमस्कार। और आज के इस शुभ दिन में सभी को स्पेशली जिन्होंने पुरस्कार मिला है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और सभी खिलाड़ियों जो आगे बढ़ेंगे, आपको जो प्रेरणा मिलेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी युवा से, बहुत ही मुख्यमंत्री जी भी युवा है और मंत्री जी भी युवा है। और मुझे लगता है कि हमारे जो मंत्री जी हैं महिला है, तो मैं हमेशा महिला से थोड़ा देखा करती हूँ। सभी बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी भी मुझे देखते हैं। मदद बात यह है कि शिव और शक्ति के बगैर दुनिया में काम नहीं चलता, और हमेशा लड़ते नहीं है। और शिव और शक्ति साथ साथ चले तो हमारा देश भूमि में आगे बढ़ेगा। सभी को मेरा बहुत बहुत मैं आशीर्वाद देना चाहती हूँ। मेरे बच्चों को जो आगे मैं चाहती हूँ मेरा उत्तराखंड को पूरा देश नहीं पूरा वर्ल्ड में आगे बढ़ाए, और उत्तराखंड के नाम स्पोर्ट्स में नहीं, इन्हें हर एक फील्ड में आगे बढ़े। मुझे पता है बहुत से हमारे बच्चे हैं जो इसको माननीय मुख्यमंत्री जी आपको देना चाहते हैं, उन लोगों को सपोर्ट चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए उन लोगों के लिए। मुझे लगता है कि ट्रेनिंग सेंटर चाहिए। मैं आपसे ये मांग करती हूँ कि इन लोगों के लिए ट्रेनिंग सेंटर हो, और वो लोग देखभाल अलग से भी, क्योंकि 12 क्लास के बाद हम लोग क्या करें, ऐसा हमारे बच्चों के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, ताकि वो बढ़े, आगे बढ़े, उत्तराखंड को आगे करें। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सपना है उसको आगे करें हम सब मिलकर। जय उत्तराखंड, जय भारत। मंच हासिल करना होगा। आप सबके प्रेरणा स्रोत हम सबके मार्गदर्शक माननीय मुख्यमंत्री जी, पर 2040 समय करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की। मेजर ध्यानचंद जी अमर रहे, मेजर ध्यानचंद जी अमर रहे। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मंच पर आसीन उत्तराखंड राज्य की खेल मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी, अभी आप सब लोगों ने इनका उद्बोधन सुना। मेरी लोकसभा क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद आदरणीय माला लक्ष्मण शाह जी, उपाध्यक्ष चीफ मिनिस्टर श्री हेमराज मिश्र जी, विशेष मुख्य सचिव खेल श्री रमेश सिन्हा जी, निदेशक खेल आशीष चौहान जी, डीके सिंह जी महासचिव उत्तराखंड ओलंपिक संघ एवं कार्यक्रम में आए हुए हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण, अभिभावकगण, विभिन्न खेल संघों से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, और आज उनके निमित्त राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। ऐसे सभी मेरे प्रिय खिलाड़ी भाइयों एवं बहनों, मीडिया के सभी हमारे मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ, और आशा करता हूँ कि खेल और खेल भावना सदैव हमारे समाज को ऊर्जा, अनुशासन और प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। ये खेल दिवस हमें हमेशा खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। आज के इस अवसर पर मैं भारत माता के सच्चे सपूत मेजर ध्यानचंद जी को इस अवसर पर नमन करता हूँ। इन्होंने अपनी स्टिक के जादू से पूरी दुनिया को भारत की खेल शक्ति से परिचित कराया। मेजर ध्यानचंद जी के जादुई खेल से भारतीय हॉकी ने पूरी दुनिया में अपना नाम
3 ओलंपिक स्वर्ण पदकों के साथ स्वर्णिम इतिहास रचा। वे स्वाधीनता से पहले और स्वाधीनता के बाद ही केवल एक महान हॉकी खिलाड़ी के रूप में ही नहीं, बल्कि एक प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में युवा पीढ़ी के ऐसे आदर्श रहे जिन्होंने हिटलर तक को ये बता दिया कि देशभक्ति आखिर क्या होती है। उन्हीं के आदर्शों को चलकर आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आज वैश्विक खेल शक्ति बनने का लगातार प्रयास कर रहा है और इस प्रयास में उत्तराखंड भी अपनी भूमिका निभाने के लिए कमर कस चुका है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया ओलंपिक जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज हमारे खिलाड़ी केवल किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ही नहीं खेलते, बल्कि जीतने के लिए और तिरंगा लहराने के लिए इस संकल्प के साथ मैदान में उतरते हैं। हाल के वर्षों के उदाहरण को अगर देखें तो 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। वहीं पुरुष हॉकी टीम ने 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक हासिल किया। इतना ही नहीं, 2024 के पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक, मनु भाकर ने 2 कांस्य पदक, स्वप्निल कुशले व अमन शेरावत ने एक कांस्य पदक जीतकर और पुरुष हॉकी टीम ने लगातार अपना दूसरा कांस्य पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। हाल ही में हुई एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ज्योति अराजी, गुरबीर सिंह और अविनाश सबले ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत का परचम बुलंद करने का काम किया है। आदरणीय मोदी जी के खेलों के प्रति प्रेम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके नेतृत्व में खेल बजट पहले की तुलना में 3 गुना बढ़ा दिया गया है। भाइयों बहनों, इसी वर्ष हमारे राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ और 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य एवं सफल आयोजन में देवभूमि के साथ ही खेल भूमि के रूप में भी उत्तराखंड को स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया है। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर पहली बार राष्ट्रीय खेलों में अपना 7वां स्थान प्राप्त करके एक इतिहास बनाने का काम किया है। मैं सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूं। हमने राज्य में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का भी प्रयास किया है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड में राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन करने में भी हम सक्षम हुए हैं। अभी हाल ही में हमने देश की एकमात्र ओलंपिक स्टैंडर्ड हिमाद्री आइस रिंक का जीर्णोद्धार किया है। इस आइस रिंक में खिलाड़ियों के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसी का परिणाम है कि हाल ही में इस आइस रिंक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जो न केवल हमारे राज्य के लिए गौरव का विषय है बल्कि भारत में शीतकालीन खेलों के नए युग का सूत्रपात करने का भी एक मील का पत्थर साबित हुई है। यही नहीं, हमारी सरकार राज्य में शीघ्र ही एक स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट, 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार हल्द्वानी में उत्तराखंड के प्रथम खेल विश्वविद्यालय, लोहागढ़ में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने के अपने संकल्प को साकार करने की दिशा में भी तेजी से काम कर रही है। भाइयों बहनों, प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार ने नई खेल नीति भी लागू की है और नई खेल नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विजेता खिलाड़ियों को
सरकारी नौकरी की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों में अध्ययन करने वाले खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण एवं शिक्षा तथा प्रतिभावान युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए खेल छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का भी काम कर रही है। इसके अलावा हम उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों को सम्मानित एवं प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ ही हम राज्य की खेल प्रतिभाओं को निखारने वाले प्रशिक्षकों को भी सम्मानित करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य अवार्ड भी प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% खेल कोटे को भी पुनः लागू कर दिया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम को उचित अवसर, सम्मान और उनको प्रोत्साहन मिल सके। आज खेल दिवस के अवसर पर हमारी सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले 200 से 50 से अधिक खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को लगभग 16 करोड़ रुपए की सम्मान राशि भी प्रदान की जा रही है। आज सम्मानित हो रहे खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 में प्रतिभाग करने वाले हमारे 3 खिलाड़ी मनदीप कौर, अमीशा रावत और मनोज सरकार को भी हमारी सरकार द्वारा 50-50 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाने वाले शौर्य सैनी अभिनव देशवाल को भी 30-30 लाख रुपए की सम्मान राशि से पुरस्कृत किया जा रहा है। इसके अलावा आज हम मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत 3900 खिलाड़ियों तथा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2199 खिलाड़ियों को प्रतिभा मिलने वाली उनकी छात्रवृत्ति की लगभग 5.5 करोड़ रुपए की भी राशि प्रदान कर रहे हैं। मैं अपने प्रदेश के सभी युवा खिलाड़ियों से यही कहूँगा कि आप लोग पूरी लगन के साथ और पूरी मेहनत के साथ अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ते रहे। आपके सपनों को पंख लगाने के लिए और आपको हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए हमारी सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है। आपके साथ कदम से कदम मिलाकर, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो भी संभव सहयोग होगा उस सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं। साथियों, भारत ने वर्ष 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसलिए मैं इस अवसर पर खेल विभाग एवं युवा खिलाड़ियों से आह्वान करना चाहता हूं कि अभी से इसकी तैयारियों में जुट जाएं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार खेलों को राष्ट्र निर्माण और युवा सशक्तिकरण का माध्यम मानकर उत्तराखंड को अन्य क्षेत्रों की भांति खेलों के क्षेत्र में भी देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प नहीं संकल्प के साथ काम कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी हमारे इस संकल्प को पूरा करने में इसी प्रकार अपनी मेहनत और काबिलियत द्वारा उत्तराखंड का नाम भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर रोशन करते रहेंगे। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर चूंकि इस खेल अकादमी की स्थापना हम करने जा रहे हैं, इसके साथ ही परेड ग्राउंड में एथलेटिक्स सेंट्रिक एक ट्रैक बनाया जाएगा। मैं इसकी भी घोषणा करता हूँ। पैवेलियन ग्राउंड के फुटबॉल ग्राउंड में सिंथेटिक फुटबॉल ट्रैक भी लगाया जाएगा। इसी विश्वास के साथ एक बार आप सभी को पुनः खेल दिवस की बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब 38वीं राष्ट्रीय खेल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में जो लोग रहे, उतना शानदार आगाज रहा और उतना ही अच्छा सफलता से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब उन अधिकारियों को सम्मानित करने का समय। उनमें पहला नाम है विशेष प्रमुख सचिव खेल IPS अमित सिन्हा साहब। मैं निवेदन करूँगा सीएम सर से, अमित सिन्हा साहब विभाग का बहुत सुंदर आपने नेतृत्व किया और इतना सुंदर आयोजन, सफलता पूरे विश्व ने देखी, क्योंकि विश्व की निगाहें राष्ट्रीय खेल में होती है। जोरदार तारीफ से आप धन्यवाद ज्ञापित भी करेंगे अमित सिन्हा साहब का। IS
प्रशांत आर्य जी जो तत्कालीन निदेशक खेल समय थे और वर्तमान में जिलाधिकारी उत्तरकाशी IAS प्रशांत आर्य जी, जोरदार ताली से स्वागत अभिनंदन। डॉक्टर आशीष चौहान जी तत्कालीन DM रहे पौड़ी में और अब खेल निदेशक हैं, खेल विभाग आप देख रहे हैं निदेशक के तौर पे डॉक्टर आशीष चौहान जी। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों की रही है और 38वें राष्ट्रीय खेल का सफल संचालन हुआ। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए खेल निदेशक डॉक्टर आशीष चौहान। हमारे अधिकारी जिनके महत्वपूर्ण योगदान रहा उनमें श्रीमान अतर सिंह अपर सचिव सेवानिवृत्त हो गए हैं, इस तरह हमारे बीच मौजूद है अतर सिंह जी, सुश्री गरिमा रौकली जी अपर सचिव, भास्करानंद पांडे जी वित्त नियंत्रक, दुर्गा ताली बस्ती है सबके लिए, अपर निदेशक खेल अजय अग्रवाल जी, श्रीमान RC डिग्री साहब अपर निदेशक युवा कार्यक्रम, श्री शक्ति सिंह जी संयुक्त निदेशक, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में सारे अधिकारी रहे, श्रीमान SK जयराज साहब उप निरीक्षक युवा कल्याण। आगे बसी रहे खिलाड़ी लगातार आगे बढ़ने के पीछे हमारे अधिकारी लगातार प्रोत्साहित कर रहे। नीरज गुप्ता जी, श्रीमान नीरज गुप्ता जी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्रीमती दीप्ति जोशी सहायक निदेशक युवा कल्याण, सहायक निदेशक खेल संजीव पुरी जी आपके मंच पर आए हैं, प्रिंसिपल महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम श्रीमान राजेश मंगाई। महत्वपूर्ण भूमिका में ये लोग खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित करने के लिए। राशिका सिद्दीकी उप निरीक्षक, राशिका सिद्दीकी, गोकर्ण सिंह रावत अनुसचिव खेल उत्तराखंड शासन। आप सभी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद दूंगा। भगवती प्रसाद गोलभाल अनुभाग अधिकारी हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं और आपका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है खेल विभाग का आपका योगदान मिला। कमलकांत शर्मा समीक्षा अधिकारी, तालियां बजती रहे। राजीव नेगी समीक्षा अधिकारी, नागेंद्र कुमार सहायक लेखाधिकारी, मनोज शर्मा प्रिंसिपल स्पोर्ट्स कॉलेज पिथौरागढ़। मनोज शर्मा जी प्रिंसिपल है स्पोर्ट्स कॉलेज पिथौरागढ़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और आप बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम मुख्यमंत्री प्रोत्साहन खिलाड़ी योजना के अंतर्गत चयनित खिलाड़ियों को DBT के माध्यम से छात्रवृत्ति दी जानी है। तो छात्रवृत्ति DBT के माध्यम से हमारे जो खिलाड़ी हैं उनके खातों में जाएगी। आपको बताना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना में 3900 खिलाड़ी हैं, 8 से 14 साल तक के बच्चे 1500 रुपये प्रति माह के खाते में जाते हैं और DBT के माध्यम से क्लिक के माध्यम से सीधे खातों में पैसा पहुँचाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना DBT के माध्यम से सीधे हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी के खाते में पैसा ट्रांसफर हो गया है।